राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ तक की जो वीडियो थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी। ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो यानी 24 तारीख को बहू विदा होके आई थी। ये 25 तारीख की वीडियो है। तो यहाँ पर बहू रानी हमारी नहा धोकर तैयार हो चुकी हैं, साड़ी आड़ी पहनकर। साड़ी मतलब तैयार होके, तो दुल्हन है, तैयार होना तो बनता है। दूसरी बात, आज इनकी बधाई पूजेगी। तो बधाई पूजने ये जाएंगी अपनी रियल ससुराल। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि दीदी की लोग, जो उनकी सास है, उनको पीआर से जो ज़मीन मिली थी वहाँ पे रहती हैं। उनकी ससुराल दूसरी जगह है तो बांदा ज़िले में, बांदा के पास ही पड़ती है, पर दूसरी जगह गांव में। तो वहाँ जा रही हैं लड़का बहू और दीदी की सास और दीदी की शायद चाची सास। ये गिने चुने 4-5 लोग जाएंगे बड़े बड़े बधाई पुजवाने के लिए। तो एक गाड़ी जाएगी। तो यहाँ पर दुल्हन हमारी जो बहू रानी है तैयार हो गई है बधाई पूजने के लिए। और वहाँ से आकर फिर नरैनी जो उनका अभी रहती हैं, यहाँ के दही देवता भी पूजेंगे। इसके बाद जो कंकन वगैरह खुलता है वो होगी, कथा होगी और काफ़ी चीज़ें होंगी आज। तो पर हम लोग यहाँ ये चीज़ फिर मिस कर रही हैं, फिर एंजॉय नहीं करेंगे। बहू लड़का को बधाई पूजने के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद हम भी निकलते हैं कहाँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अपनी मतलब मामा मामी जो ससुर जी हैं उनका घर, यानी अपनी सास का मायका। तो हम जा रहे हैं अपने मामी सास के यहाँ पे तो मिलने के लिए मामा जी से। तो यहाँ पे पति देव जी जैसी बहू गई है तुरंत उनने बाइक निकाल ली है और हम भी आ रहे हैं तैयार होकर। तो चलते हैं अपने मामा ससुर के यहाँ पे। तो मेरे मामा ससुर लोग 4 लोग हैं, 4 मामी हैं, पर इस टाइम पे मामा 3 हैं, एक नहीं है। वैसे तो 8 हैं, मतलब वैसे चाचा टाउन में, पर वैसे 4 हैं, 3 है अभी। एक मामा ससुर नहीं है, जो कि मेरी शादी से पहले ही नहीं है, मुझे 3 ही मिले हैं। तो सबसे मिलने के लिए इनका मन था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जाते हैं और इनका अपने मामा मामी से ज़्यादा अटैचमेंट है, मतलब ज़्यादा करीब है। तो अगर ये गांव की तरफ जाएं और अपने ममाने ना जाएं, इनको ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम भी बोले कि चल तू भी मिल गई हो। तो मैं ठीक है। और बड़े मामा जी हैं जो मेरे ससुर जी, वो बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मतलब अगर मैं मतलब कहते हैं कि अगर मैं नहीं जाती तो वो कहते कि बहू क्यों नहीं आई है। तो और दूसरी बात, एक बात बताएं, हम यहाँ पे मामा मामी हैं तो हम लूट चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने मामा मामी को लूटने के लिए। तो एक ना, ये तो मजाक था। तो ये रोड है जो कि नरैनी से, और पहले तो जाएंगे बीरा। आप लोग नहीं जानते हो पर मैं नाम बता रही हूँ। जो मेरे सास का मायका है, पहले तो वहाँ जाएंगे। इसके बाद फिर बड़े वाले मामा ससुर हमारे दूसरी जगह रहते हैं, वहाँ पे जाएंगे। पर थोड़ा थोड़ा लुक दिखाऊंगी मैं। खैर बड़े मामा ससुर जी का तो गेट तक नहीं दिखाया, क्योंकि उनसे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है रियल, पर बहुत प्यार करते हैं। आज तक कभी भी कोई मतलब डांटा नहीं है, कोई वो नहीं है, फिर भी एक डर टाइप का ना वो है। बाकी मामा जी से तो मैं बात भी कर लेती हूँ फ़ोन से। रियल में तो हमारे यहाँ घूंघट वैसे चलता है, और फ़ोन वगैरह में जैसे इनके पास फ़ोन आया ये नहीं है तो मैं उठा लेती हूँ। तो बस ये अपना गांव का रास्ता है जो कच्चा पक्का, सब धूल मट्टी धूप में निकल ली है। और सच में इतनी तेज़ धूप हो रही थी, और इतनी तेज़ धूल उड़ रही थी कि जितने सज बज के हम गए थे ना, सब भूत बन गए थे। तो बस ऐसे ये बहुत अच्छा लगता था। कुछ यादें भी जुड़ी हुई हैं यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पहले 1 महीना रह के गए थे। जब हमारी साथ शिवम था, शायद 1 साल का भी नहीं था, शिवम 5-6 महीने का था। तब हम यहाँ पे एक महीना रह कर गए थे। तो फाइनली आ गए हैं हम ये गांव में, जो मेरी सास का मायका तो ये है। तो यहाँ पे हम गांव के अंदर आ चुके हैं और मिला यहाँ पे सभी को दिखाऊंगी। पर जो मेन गेट है उनकी गाड़ी यहीं पर रुकती है। तो ये है। अब तो सब मामा अलग अलग हो गए हैं, तो अलग अलग घर बन गया है, पर मेन घर यही है। तो हमारे पति देव जी की गाड़ी कभी भी जाएंगे इसी मेन गेट के दरवाजे पे ही रुकते हैं। तो यहाँ पर हम अंदर गए, मामी जी से मिले। ये इस घर में छोटी वाली मामी रहती हैं, तो सबसे छोटे वाले जो मामा है उनका वो रहते हैं। तो हम वहाँ पे गए, फिर बैठे, खाना पीना खाया। वहीं पर जाकर कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी था वो फिर बीच वाली मामी जी से मिलने गए। फिर यहाँ पर हम जा रहे हैं, जो मेरी सास हैं मम्मी, उनकी चाची का घर है ये। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें कोई नहीं मिला, यानी मामी लोग नहीं मिली, सिर्फ नानी मिली थी, नाना जी मिले थे और बच्चे मिले थे।
बाकी लोग मामी जी अरे शादी का वो चल रहा है तो सब लोग कहीं ना कहीं शादी में ही गए हुए थे और हम बिना बताए ही पहुँचे थे, तो भाई कोई शिकायत नहीं। तो घर के अंदर ही ये सब फैला क्योंकि काम चल रहा था। तो बस यहाँ पर हम आ चुके हैं, जो छोटी वाली नानी है हमारे उनके घर में। यहाँ पर बच्चे जैसे मिले हैं तो इन्होंने इनसे बात करी और नानी थी उनसे बात करी। और ये जो मेरे साथ लाली लड़की गई थी, ये बीच वाली मामी है उनकी नातिन है। और ये जो है भैया बैठे हैं, ये जो बीच वाली मेरी मंझली मामी है, मामी सास, उनके सबसे छोटे वाले लड़के हैं। तो ये भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। तो और ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी है जिनके यहाँ पे हमने खाना खाया था, उनकी लड़की है। और पीछे मेरी बेटी यानी मेरी वाली मामी की नातिन है। तो इन लोगों ने फ़ोन लेकर कुछ वीडियो बनाती रही। यहाँ पर हमारी यहाँ पे बीच वाली मामी के यहाँ पे आए तो उनकी तबीयत ख़राब थी, बोतल चढ़ रही थी। और हरा हरा लुक ये क्यों आ रहा मुझे खुद नहीं पता। मैं अभी वीडियो देख रही हूँ ना एडिटिंग में, तो मैं खुद सोच रही हूँ या तो टट्टर में कुछ हरा ढका होगा या गेट में पर्दे वगैरह या कुछ तो होगा रीजन, इतना मैंने गौर नहीं किया। पर सबसे मिल मिला के अब चल जा रहे हैं हम बड़े वाले मामा ससुर के यहाँ पे, जो कि वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, मैंने वीडियो शूट ही नहीं करी। एक तो मतलब हम दोनों बच्चे थे नहीं और हम दोनों ही थे, और पति देव ऐसी जगह में फ़ोन पकड़ते भी नहीं है और मुझे खुद शर्म लगती है। और जैसे ही हम मतलब रोड से नीचे की तरफ उतरे, जैसे ही मामा जी गेट में खड़े हुए थे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता फ़ोन ऑन करने का। और अभी मतलब फैमिली में अभी मुझे डर भी लगता है। मतलब आप सोचोगे कि हमने मिलाया क्यों नहीं है किसी से, तो मामी लोगों से तो मिलाया नहीं, क्योंकि वही बात है ना कि वीडियो बनाने में अभी शर्म लगती है। तो बस यहाँ पे हम मिलके बड़े मामा ससुर के यहाँ जाएंगे, वहाँ से मिलके इसके बाद हम निकल लेंगे घर। तो नहीं घर नहीं, हम रात भर ये मतलब पूरी रात, एक रात हम बड़े मामा ससुर के यहाँ पे रुके हुए थे। तो जो बहू के हाँ मतलब बधाई पूजने के बाद जो फंक्शन थे वो हम नहीं वो कर पाए। वहाँ बधाई पूज के आके फिर कथा हुई होगी, खिचड़ी बटी होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे टीवियों में होता है या शहरों में भी होता है कि जब नई बहू आती है पहली बार कुछ बनाती है तो मीठा बनाती है, पर हमारे तरफ एमपी में खिचड़ी बनती है। तो उस दिन खिचड़ी भी बन चुकी थी जो कि हम लोगों को नहीं मिली, हम लोग थे ही नहीं तो हम लोगों ने नहीं खाई। पर हम सोच रहे थे चलो खिचड़ी नहीं खाई तो कोई बात नहीं, नेंग तो बचेंगे, नेंग नहीं देना पड़ेगा। पर हमारी बहू रानी भी होशियार हैं, अगले ब्लॉग में बताएंगे उन्होंने खिचड़ी की जगह हमें क्या खिला दिया, जिससे उन्होंने मामा मामी से अपना नेंग वसूल लिया। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।